प्रदेश का संभल एक बार फिर से सुर्खियों में। संभल में योगी सरकार का सफाई अभियान नॉनस्टॉप जारी। सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जों पर लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसी कड़ी में बिछौली गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए इमामबाड़ा और ईदगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला और आज सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद की 45 फीट ऊंची मीनार को ढहा दिया गया। योगी का संदेश साफ है, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये स्पेशल स्टोरी संभव से। तो हम लोगों ने कहा है माफिया की जगह तो केवल मिट्टी में होगी। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को ढोंढे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं। कोई माफिया यहाँ पनप नहीं सकता है। ये संभल एक सच्चाई है। कल अवैध मस्जिद और इमामबाड़ा को गिराया और आज मस्जिद की मीनार ढहा दी। संभल की इन तस्वीरों के पीछे योगी सरकार का बड़ा और कड़ा मैसेज है। स्टैंड क्लियर है, जो सत्य है वो छिपेगा नहीं और जो झूठ है वो टिकेगा नहीं। जो गलत है वो ऐसे ही मिट्टी में मिलता जाएगा। तो क्या 27 की सत्ता की रेस से पहले योगी के मिशन संभल का ये एक ट्रेलर है? क्या संभल के लिए योगी के पास कोई सीक्रेट प्लान है? क्या पिछली सरकारों में संभल की सच्चाई छिपाने की जो साजिश की गई, एक एक कर योगी सबका पर्दाफाश कर देंगी? इतने सालों से संभल में जो अवैध कब्जे का खेल चल रहा था, क्या उसे 27 से पहले सीएम योगी समतल कर देंगे? कोई माफिया यहाँ पनप नहीं सकता है। मालूम है माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और फिर कोई माफिया बनने का प्रयास करेगा तो मिट्टी में मिलने की तैयारी भी करे। किसी माफिया को पनपने नहीं देंगे, गरीब का हक किसी को छीनने नहीं देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि इन दिनों संभल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो ये तस्दीक कर रही हैं कि जहां जहां भी अवैध कब्जा किया गया, जहां भी सरकारी संपत्ति को हथियाने की कोशिश की गई, जहां कहीं भी सच की नींव को छिपाकर झूठ की मीनारें खड़ी की गई, उस पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। सरकारी जमीन पर बने इस इमामबाड़े को देखिए, पिछली सरकारों की शह की इमारत है ये, लेकिन टीम योगी ने पहले तो इसे नोटिस किया, फिर नोटिस दिया और अब सब मिट्टी में मिला दिया। संभल के बिछौली गांव में अवैध इमामबाड़े का ध्वस्तीकरण हो रहा है। आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए इस इमामबाड़े को तोड़ा जा रहा है। दरअसल ये जो इमामबाड़ा है ये अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जिसके बाद प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन ने इसकी पूरी पैमाइश की और पैमाइश करने के बाद प्रशासन ने इसको लेकर के नोटिस जारी किया। लेकिन नोटिस के बावजूद भी किसी ने इस इमामबाड़े को लेकर के दावा नहीं किया, अपील नहीं किया, जिसके बाद प्रशासन ने अब इस इमामबाड़े को तोड़ने को लेकर के देखिए किस तरीके से यहाँ पर दो जेसीबी के जरिए यहाँ पर कार्रवाई कर रहा है। संभल के मुबारकपुर बंद गांव में सरकारी जमीन पर बनाई गई मस्जिद की 45 फीट ऊंची मीनार 2 हाइड्रा मशीनों की मदद से गिराया गया। पहले यहां सरकारी जमीन पर एक अवैध मदरसे का निर्माण किया गया, उसके बाद जमीन के दूसरे हिस्से पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। इतना ही नहीं, मदरसे के सड़क वाले हिस्से पर 5 बड़ी बड़ी दुकानें बनाकर किराए पर उठा दी गयी। अब एक एक कर सब कार्रवाई की जद में आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसके लिए डीएम एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे। कुछ समय पहले तक आलीशान मदरसा बना था, जिसे सुबह 8 बजे से शुरू हुई कार्रवाई के बाद प्रशासन के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया है। एक दिन पहले संभल के बिछोली गांव में जहां ईदगाह और इमामबाड़ा तोड़ा गया, वहीं आज मुबारकपुर बंद में मस्जिद और मदरसा तोड़कर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा किसी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उस पर धार्मिक स्थल ही क्यों न बनाए गए हों। संभल के डीएम ने सीएम योगी का प्लान बताया। मैसेज क्लियर है कि सरकारी जमीन पर जितने भी अवैध कब्जे हैं, सबको मुक्त कराया जाएगा। संभल में अब तक 125 हेक्टेयर सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। प्रशासन इन जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए लैंड बैंक बना रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण न हो सके। हम लैंड बैंक बनाने की पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार लैंड बैंक तैयार हो रहा है। जहां पर कब्जे हैं, चाहे वो रिजर्व लैंड पे है या अन्य सरकारी लैंड के ऊपर है, उन सभी पर से हम कब्जे हटवा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत ये कार्रवाई की जाती है।
तो आज इसी क्रम में हम मुबारकपुर बंद गांव में हैं। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पहले सरकारी जमीन पर बिना किसी अनुमति या कागजी कार्रवाई के मदरसा बना लिया गया था। मजे की बात यह है कि इस पर कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई, जिसके बाद अतिक्रमण के दायरे को और बढ़ाकर ऊंची मीनार वाली मस्जिद बना दी गई। उसे मदरसे वाली मस्जिद का नाम दे दिया गया और अब इसे बुलडोज करने से पहले बाकायदा पैमाइश की गई। 15 दिन का वक्त दिया गया, फिर ध्वस्तीकरण वाला एक्शन लॉन्च किया गया। जिस तरीके से संभल में पहले भी अवैध निर्माण को लेकर के और खास करके जिस तरीके से सरकारी जमीन पर अधिग्रहण को लेकर, कब्जा को लेकर पहले भी कार्रवाई की है, तो उसी कार्रवाई के बीच में कार्रवाई अभी देख सकते हैं कि बिछौली गांव में यह जो अब अवैध जो ये इमामबाड़ा है, इसका ध्वस्तीकरण का काम इस वक्त चल रहा है। नवंबर 2024 की हिंसा के बाद संभल में हर अवैध एक्टिविटी पर खासी नजर रखी जा रही है। फिर चाहे बिजली चोरी का मामला हो या फिर अवैध मदरसे, मजार और मस्जिद का मामला, प्रशासन लगातार एक्टिव मोड में है। ताजा कार्रवाई के अलावा अक्टूबर 2025 में लगभग 28 करोड़ कीमत की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था। जनवरी 2026 में सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसों और निर्माणों पर बुलडोजर चला। गैंगस्टर एक्ट के तहत चिन्हित अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन किया गया। अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कानूनी दायरे में रहकर उसे ध्वस्त किया गया। संभल हिंसा के मुख्य आरोपी शारिक साठा की संपत्ति कुर्क हुई। आपने कहा कि संभल में 65 कुछ तीर्थ स्थल हैं, 64 और 18 की पहचान हो गई है। योगी जी अब बढ़कर 54 तक पहुंच गई है। आप कितनी जगह खोदेंगे, कितने मस्जिद? जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, जितने भी होंगे सब ढूंढेंगे, सब निकालेंगे और दुनिया को बोलेंगे कि भगवान ने जिसको आंखें दी हैं वो आके देखो तो क्या हुआ था संभल में। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं भाई आपको उपासना विधि की पूरी छूट है, कहीं भी आप बनाइए, लेकिन आप तो इस्लाम के मुद्दों से ही भटक करके काम किए हैं। पर ये तो बन चुके हैं, अब बन नहीं चुके हैं। इस्लाम कहता है कि किसी भी हिंदू मंदिर या किसी हिंदू घर को तोड़ करके आपके द्वारा बनाई गई कोई भी इबादत गृह एक खुदा को स्वीकार्य नहीं है। क्यों आपने बनाई? आप तो इस्लाम के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। पर आप तो कानून के दायरे में रहकर, हम कानून के दायरे में रह के सब काम कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। एक ऐसा वक्त भी था जब पश्चिमी यूपी के नक्शे में संभल मौजूद तो था, लेकिन सियासी तौर पर इसकी उतनी पूछ नहीं थी। जबकि संभल से यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव और राम गोपाल यादव सांसद भी बन चुके थे, लेकिन संभल को राजनीतिक और उससे भी आगे सनातनी पहचान दिलाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जैसे अयोध्या का नया उदय हुआ, ठीक वैसे ही पश्चिम की अयोध्या के तौर पर संभल के नए चैप्टर की शुरुआत हुई। कह सकते हैं कि संभल यूपी की सियासत का ऐसा सेंटर बनकर उभरा जिसके सियासी मायने भी हैं और सनातन के नजरिए से भी वो उतना ही अहमियत रखता है। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। के 68 तीर्थों को, 19 के 19 कूपों को, परिक्रमा मार्ग के पुनरुद्धार का कार्य अब एक डबल इंजन की सरकार उठाएगी। ये हमारा दायित्व भी है, नैतिक कर्तव्य भी है, क्योंकि विकास तभी सार्थक होता है जब वह विरासत के साथ जुड़ती है। वैसे तो संभल का संबंध भगवान विष्णु से माना जाता है। मान्यता के मुताबिक विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि का अवतार संभल में ही होना है।
भगवान शंकर से भी संभल की पहचान जुड़ती है, लेकिन पश्चिमी यूपी के इस शहर ने जुल्म के कई दौर भी देखे हैं। 1529 में बाबर की क्रूरता देखी, 1978 के दंगों का दर्द झेला, 2025 में हिंसा का चैप्टर भी देखा। लेकिन अब दौर बदल रहा है। राम राज्य की परिकल्पना वाली योगी सरकार संभल के विकास और विरासत को नई पहचान दिलाने के साथ साथ संभल की पहचान पर संकट खड़ा करने वालों को सख्त मैसेज दे रही है। संभल के साथ क्या नहीं हुआ आजादी के बाद भी, क्या नहीं पाप कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने किया। कांग्रेस या सामूहिक हत्या करवाती थी और समाजवादी पार्टी उनके चेले के रूप में उनके पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी, हत्यारों को बचाने का काम करती थी। सीएम योगी का संभल प्लान क्या है और इसकी राजनीतिक अहमियत इस बात से समझिए कि नवंबर 2024 में हुई हिंसा के बाद जब योगी पहली बार संभल पहुंचे थे, तब 659 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। ये रकम हाल फिलहाल में पश्चिमी यूपी के किसी भी जिले को मिली सौगात से सबसे ज्यादा है। इसलिए माना जा रहा है कि योगी संभल को लेकर बहुत सीरियस हैं। संभल में विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास और 1 बीजेपी के पास है। संभल से सटे अमरोहा की 4 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 2 बीजेपी के हिस्से में हैं। संभल के करीब एक और जिला है रामपुर, यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, 3 पर अखिलेश की पार्टी और 2 में बीजेपी के विधायक। संभल से लगने वाले मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 4 फिलहाल सपा के पास तो 2 बीजेपी के खाते में हैं। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है, तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। मिशन संभल का असर दिख भी रहा है। सीएम योगी के संभल संकल्प से कभी हाशिए पर रहा शहर अब नया तीर्थ बनकर उभर रहा है। सनातनी पहचान समेटे इस तीर्थ नगरी को योगी उतना ही तवज्जो दे रहे हैं जितना मथुरा और वृंदावन पर फोकस है। प्लानिंग यही है कि जिस तरह राम मंदिर से अवध और ज्ञानवापी से पूर्वांचल को साधा गया, उसी तरह संभल से पश्चिम में नया अध्याय लिखा जाए। शायद इसीलिए 2027 के चुनावी समर से पहले ही योगी का संभल प्लान ग्राउंड पर एक्टिवेट किया जा रहा है। सीएम योगी को उम्मीद है कि जिस तरह संभल का वर्तमान बदल रहा है, उसी तरह सियासी मिजाज भी बदलेगा, संभल की पहचान भी वापस हासिल होगी। संभल से प्रेरित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो संकल्प में आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी।